हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको यूपी बोर्ड में 2 नंबर बिल्कुल फ्री मिल जाए, बिल्कुल ही फ्री में मिल जाए, तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना? बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं, कुछ ऐसा ही टॉपिक जिसका नाम है पंक्चुएट द सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं अनसॉल्व पेपर 2025 में पूछे गए जितने भी पंक्चुएट द सेंटेंस हैं, आज उन सभी को हल करेंगे और अपना 2 नंबर को बिल्कुल फिक्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 2025 में पूछे गए हर सेट में पंक्चुएट द सेंटेंस को पीछे ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इजीली होता है। तो चलिए नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला नंबर है व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे पंक्चुएट करना है। अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या करना है, व्हाट। व्हाट मतलब क्या? तो जाहिर सी बात है, ये कैसा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो बस दोस्तों, इसको क्या करना है, आपको ये चीज याद होना चाहिए, यानी पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस जो होता है, जब हम उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर होता है। जो पहला लेटर होता है उसका वो क्या होता है बेटा? हमारा कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? डब्ल्यू कैपिटल में होना चाहिए। डब्ल्यू किस में होना चाहिए? कैपिटल में। ठीक है, तो कैपिटल में होना चाहिए। इसके बाद बाकी सभी क्या होने चाहिए? स्मॉल लेटर होनी चाहिए। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। ठीक है दोस्तों, अभी ध्यान देने की बात क्या है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, इसके लास्ट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस, तो ये रहा पंक्चुएट होकर व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। ठीक है दोस्तों, जिसके लास्ट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस, ये तो बहुत ही इजी था। तो अगला सेंटेंस है हमारा आई एम एन MSc फ्रॉम म्योर कॉलेज इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हमने सीखा कि जो पहला सेंटेंस का जो पहला लेटर होता है वो हमारा क्या होता है? कैपिटल लेटर होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला लेटर है वो हमारा स्मॉल लेटर है, इसको क्या बना दीजिए? कैपिटल। ठीक है, आई एम। अब यहाँ पे जो MSc है दोस्तों, ये एक डिग्री है। ये क्या है? डिग्री है। तो इसका भी क्या होना चाहिए? ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से होना चाहिए। आई एम MSc फ्रॉम। ठीक है, अब ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, अगर सेंटेंस के बीच में कोई नाउन आता है, ठीक है, नाउन मतलब होता है नाम। आप ऐसे समझ लीजिए, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बिल्कुल शॉर्ट में, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ठीक है, यानी कि किसी का भी नाम आ जाए। नाम तो नाम ही होता है, आप किसी को भी ले सकते हैं, मोहन, सोहन, हिमालय, नदी, गंगा, कोई भी। ठीक है, तो कोई भी जब नाम अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका जो पहला वर्ड होता है वो भी क्या होता है? कैपिटल होता है। तो यहां म्यूर कॉलेज ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये कॉलेज का नाम है, ये कॉलेज का नाम है। तो म्यूर कॉलेज यानी एम, इसका क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। थोड़ा कैपिटल कर देते हैं इसको। ठीक, इस तरीके से। फिर कॉलेज का सी। ठीक, अब ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, जब भी हम किसी एड्रेस को लिखते हैं तो कामा जरूर लगाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ क्या हो गया? कामा थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए? कामा जरूर होना चाहिए एड्रेस लिखते वक्त। ठीक है, अब इसमें इलाहाबाद, ये भी एक प्लेस का नेम है, तो इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? ये इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर। ठीक है, इलाहाबाद। अब ये सेंटेंस किस तरह का था? ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था। तो असेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव या निगेटिव, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है, उसको असेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए इसका भी क्या हो गया? पंक्चुएशन हो गया। चलिए आगे चलें।
अब आते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखिए। द टीचर सेड टू मी, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। ठीक है दोस्तों, अब यहां ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, द टीचर सेड टू मी, हैव यू डन योर होमवर्क। ये क्या है भाई, ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले द का टी कैपिटल लेटर, ठीक है। द टीचर सेड टू मी, ठीक है दोस्तों, द टीचर सेड टू मी। इसके बाद फिर क्या होना चाहिए, यहाँ कामा होना चाहिए, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा। अच्छा दोस्तों, एक बात और, इन्वर्टेड कामा जो होता है हमारा, उसका लगाने का एक तरीका होता है, यानी कुछ इस तरीके से होता है, 66 99, ठीक है, 66 और 99 कुछ इस तरीके से होता है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो 66 होता है यानी 66 जो होता है वो हमारा 99 से छोटा होता है, वो पहले आएगा, ठीक है। और जो 99 है वो हमारा बड़ा नंबर है, इसलिए वो बाद में आएगा। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे हमारा लग गया कामा और इन्वर्टेड कामा। अब देखिए क्या है, हैव यू डन योर होमवर्क, तो हैव का एच कैपिटल, ठीक है, हैव यू डन योर होमवर्क। ओके, अब ध्यान से देखने की बात क्या है दोस्तों, यहां देखिए ये असेटिव के फॉर्म में नहीं है, यानी कि असेटिव का फॉर्म क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या यहाँ पे हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। अभी कल हम लोग जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ रहे थे अंशाओं का, तो हमने पढ़ा था इस चीज को कि अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट मान लेते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेकेंड मान लेते हैं। तो यानी भी यहाँ पे ये हैव से स्टार्ट हुआ है, इसे हम कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो दोस्तों अगर ये इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में इसके क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक, और फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए इसका भी पंक्चुएशन हो गया। कुछ ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल आपको 2 नंबर देकर ही जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं नंबर 4 पर। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग द फ्लावर। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट प्लग द फ्लावर। तो ये भी हम देख रहे हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। तो दोस्तों यहां पे ये भी एक डायरेक्ट स्पीच है, ये भी क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। टीचर, द टीचर का यानी द का पहला लेटर कैपिटल, फिर टीचर, ओके, सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के बाद हम क्या लगाते हैं, कामा, और फिर क्या लगाते हैं भाई, इन्वर्टेड कामा, कामा और इन्वर्टेड कामा। डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू का डी कैपिटल, ठीक है, डू नॉट प्लग द फ्लावर। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम देख रहे हैं डू नॉट प्लग द फ्लावर, ये कैसा सेंटेंस है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप लगाया दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए इसका भी पंक्चुएशन बहुत आसानी से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, नंबर 5 पर देखते हैं। नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, इसको देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 5, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश।
ठीक है दोस्तों, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहां पे हम देख रहे हैं मोहन, मोहन सिट्टू सोहन, मोहन सिट्टू सोहन। यहां पे ये भी क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। तो चलिए इसको सही करते हैं। तो मोहन ये एक नाउन है, यानी एक नाम है, तो इसलिए इसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, यानी पहला लेटर होना चाहिए कैपिटल। ठीक है, हो गया कैपिटल। मोहन सेड टू, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सोहन, सोहन भी क्या है, नाउन है हमारा, एक नेम है, इसलिए नेम कहीं भी आ जाएगा, यानी कोई नाम अगर कहीं भी आ जाएगा तो उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए हो गया, थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। ठीक है, मोहन सिट्टू सोहन। ठीक है, ये रहा हमारा रिपोर्टिंग वर्ड। अब इसके बाद क्या लगेगा, कामा और इन्वर्टेड कामा। ओके, कामा और इन्वर्टेड कामा। डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। डू यू नो, तो डू का डी कैपिटल। ठीक है, डू यू नो दैट, डू यू नो दैट लखनऊ, भाई साहब ये क्या है, इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये कैपिटल है, बिल्कुल सही है, ये कैपिटल ही है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यानी राजधानी है, और ये प्लेस का नाम है, तो इसलिए इसका एल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। LUCKNOW, इसका जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। बिल्कुल सही, कैपिटल भी है ये। इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही भाई साहब, देखिए यहाँ पे उत्तर का यू बड़ा होना चाहिए, तो लीजिए कर दिया यू। ठीक है, उत्तर प्रदेश, प्रदेश का पी, प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और यहां पे हो जाएगा इन्वर्टेड कामा हमारा क्लोज, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो गया, मोहन सेड टू सोहन, डू यू नो दैट दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज और हम लोग मिस्टेक करने जा रहे थे अभी, देखिए ध्यान से समझिएगा। डू यू नो, तो डू से शुरू हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद फिर हमारा क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड कामा क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान था, बिल्कुल बड़े आराम से हम लोग करते हुए चल रहे हैं। चलिए, तो 5 नंबर हो गया, अब चलते हैं लास्ट में 6 नंबर पर, देखते हैं 6 नंबर क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसानी से, बिल्कुल आराम से आप 2 नंबर बिल्कुल आराम से पा सकते हैं, है ना, बहुत ही इजी। ठीक है, पंक्चुएट द सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, चलिए जो लास्ट है वो देखते हैं। प्रिया, द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, सिट टू द टीचर, डू नॉट कम लेट। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझते हैं। प्रिया द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून, सिट टू द टीचर, डू नॉट कम लेट। अब यहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेट टू द टीचर, डू नॉट कम लेट, ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारा डायरेक्ट स्पीच है, ये भी क्या है, हमारा डायरेक्ट स्पीच है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रिया का पी कैपिटल होना चाहिए, सबसे पहले प्रिया का क्या होना चाहिए, पी कैपिटल होना चाहिए, तो लीजिए बन गया कैपिटल। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्रिया और प्रिया के बारे में बताया गया है, तो प्रिया के बारे में जो कुछ भी कहा गया है उसको हम कामा करके लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको क्या करते हैं, कामा करके। प्रिया जो क्या है, डायरेक्टर है। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून। देहरादून क्या है दोस्तों, देहरादून एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, तो ये एक नाउन है, इसलिए इसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, यानी डी कैपिटल हो गया, देहरादून।
ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों, प्रिया और प्रिया के बारे में बता दिया गया। तो यहाँ पे जब जहां खत्म हुआ ये बात, फिर वहां पे हम क्या करते हैं, फिर से कामा लगा देते हैं। फिर से क्या लगा देते हैं दोस्तों, कामा लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे लिखते हैं सेट टू द टीचर। सॉरी, यस बड़ा ना हो जाए, यस बड़ा नहीं होना चाहिए। सेट टू द टीचर। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, सेट टू द टीचर ये हमारा एक रिपोर्टिंग वर्ब था। ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा, कामा लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा, कामा लगेगा, और ये हमारा इन्वर्टेड कामा। ठीक है, क्या भाई, डू नॉट कम लेट, डू का डी कैपिटल, डू नॉट कम लेट। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इंग्लिश में वो हमेशा लगभग अधिकतर क्या होता है, वो मेन वर्ब से ही शुरू होता है। वो हमारा कहाँ शुरू होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस भी निगेटिव में है, डू नॉट कम लेट। ठीक है दोस्तों, तो इंपेरेटिव सेंटेंस लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए और इन्वर्टेड कामा क्लोज, और इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही आसानी से हम लोग 2 नंबर यूपी बोर्ड क्लास 10th में पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।